सर, हमारा जो मिशन है वो हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे। हम इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए जगह जगह कैंप लगाते हैं और स्वास्थ्य जांच शिविर के साथ साथ आंख जांच शिविर और रक्तदान शिविर भी साथ में होता है, ताकि लोग हर तरह से हमारा समाज स्वस्थ हो। यह समाज के लिए एक अच्छा संदेश है और हम सभी दीपवासी से आग्रह करेंगे कि ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेट करने से शरीर का जो ब्लड है वो रिफाइन हो जाता है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। और ब्लड आपके एक यूनिट देने से किसी का जान अगर बचता है तो मेरे समझ से इससे अच्छा कोई काम नहीं है। समाज के हित के लिए इससे अच्छा बढ़िया कोई काम नहीं है और लोगों को देना भी चाहिए। हम भी भरपूर सहयोग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। मैं नारायण हूँ, मैं जनरल फिजिशियन हूँ, स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल से आया हूँ। ललित जी और मुखिया जी के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसा कि मुखिया जी ने अभी कहा कि एक यूनिट ब्लड देने से अगर किसी का जान बचता है तो बहुत अच्छी बात है। और जो समाज में एक कुप्रथा या अभी भी सोच है लोगों को ब्लड देना गलत बात है, तो हम कहना चाहेंगे अपने माध्यम से कि बहुत अच्छी चीज़ है, देना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। इससे कई सारे फैक्टर जो हैं, हार्ट डिजीज़ के फैक्टर्स हैं, कैंसर्स के जो होने वाले जो महामारी हैं उससे लोग बचते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है, देना चाहिए, इससे फ़ायदा ही है और किसी का कोई नुकसान नहीं है। और एक इंसान हर एक 3 महीने में कई बार ब्लड दे सकता है, कोई उसमें नुकसान नहीं है। तो बहुत अच्छी चीज़ है और आप लोग के सहयोग से हो रहा है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। हम कुशवाहा पहुंच गए हैं दीप और देख रहे हैं खबर अब तक सच न्यूज। और चलिए दिखाते हैं यहाँ का कार्यक्रम और क्या व्यवस्था है। पंचायत भवन, ग्राम पंचायत दीप पश्चिमी, प्रखंड लखनऊ। और यहाँ पे सम्राट अशोक रक्त सेवा समिति झंझारपुर के द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर कार्यक्रम है। और चलिए हम दिखाते हैं, आइए। क्या नाम है? रक्तदान शिविर प्रारंभ है, आइए अंदर देखिए। रक्तदान प्रारंभ है। मनोज गांधी, मिथिला दीप, पहला बार। कोई दिक्कत नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, रक्तदान करना चाहिए सभी मानव को। आगे के लिए एक दूसरे से निकाल करके दूसरे में परिवर्तन होता है, उससे मानव का शरीर अच्छा रहता है। अगले हिसाब से होना चाहिए और हर मानव का यही काम है जो आगे एक दूसरे का ब्लड डोनेट करते रहें और समाज को आगे बढ़ाते रहें। जय भारत। चलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और जानते हैं दूसरे सर से जो कर रहे हैं। और सर अपना नाम? सुनील कुमार महतो, मिथिला दीप। कितना रक्तदान किए हैं? ये हमारा तीसरा बार है। तीसरा बार। कोई करने में दिक्कत करता है? कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं हैं, डरते हैं तो क्या संदेश? कुछ महसूस नहीं होता। हम तो लोग को कहते हैं कि हम देते हैं, आप तुम लोग भी दो। हम पर कोई भी आपको डराता है कि ब्लड देने से ऐसे होता है, ये चीज नहीं है। जितना आप ब्लड दोगे उतना फिर नया ब्लड बनेगा, शरीर के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। क्या समझा? फायदा क्या है ब्लड डोनेट करने से? बहुत फायदा होता है। बताइए थोड़ा। खाली ब्लड डोनर देने में नया ब्लड बनता है, शरीर स्वस्थ रहता है, कोई बीमारी नहीं होता है, ना शुगर होता है, कोई भी बीमारी होता है शरीर के अंदर कभी नहीं होता है। ब्लड देना चाहिए, जितना ब्लड फ्रेश बनेगा उतना अच्छा है, शरीर के लिए लाभदायक है। क्या समझे? क्षमता भी बढ़ती है, हाँ, इसलिए रक्तदान करना जरूरी है। हर स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम अपने जीवन में एक बार जरूर हाँ, रक्तदान देना चाहिए। क्या समझे? नहीं, मान लीजिए 6 महीना में तो कम से कम साल भर पे भी एक बार देना चाहिए। डरना नहीं चाहिए किसी को। सबको करना चाहिए। हाँ, सबको देना चाहिए, फायदा होगा। सबको फायदा होगा। कल हो कि आपको जरूरी पड़ेगा ब्लड का, हाँ, आप दिए रहिएगा या हम दे रहे हैं, आपको जरूरी तब मदद करते हैं, हमेशा मदद करते हैं। हम शास्त्री जी के पास हमेशा जाते हैं, जिनको मदद चाहिए पूछ लीजिए। इनको हम पाँव पकड़ के हाथ जोड़ के जैसे होता है कि आप इनको मदद करिए। बेचारा हमको मदद करते हैं, कहीं भी रहते हैं, मोबाइल से बात करते हैं तो मदद करते हैं मेरे। वो तुमसे मिलता है, बहुत खुशी की बात है। हाँ, समझ गया। धन्यवाद। और हम जानते हैं ललित सर से जो क्या इसका संदेश देना चाहते हैं आज का कार्यक्रम? देखिए, आज के शिविर में स्वास्थ्य सेवा के लिए हम स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल की टीम को यहाँ आमंत्रित किए थे।
सारी सेवा, दवा वितरण, आँख जांच के लिए झंझारपुर आँख अस्पताल का डॉक्टर आए हुए हैं और इस तरह से हम लगातार लोगों के बीच सेवा दे रहे हैं। लेकिन आज रक्तदान शिविर है, लोगों को जिस हिसाब से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए रक्तदान शिविर में, उस हिसाब से लोग यहाँ के नहीं आ रहे हैं। अभी तक लगभग वही 15 के आसपास में हुआ है, अच्छा। तो इसलिए इससे भी ज्यादा का उम्मीद है, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं, तो फिर हम लोग तो और इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कितना जाता है। अच्छा। अभी तक प्रधान जी को जी हमारे दोस्त हुए मनोज प्रधान जी, जब शास्त्री जी शायद कहीं बाहर गए थे, विंध्याचल या कहीं ऐसे ही मथुरा गए हुए थे, तो मथुरा गए हुए थे, इनके घर पे हम सुबह सुबह गए थे, हम दोनों आदमी इनसे मोबाइल से बात किए, तो बोले हम अभी मथुरा बाहर हैं, हाँ फिर आएंगे उसके बाद, फिर हम कर लिए व्यवस्था, समझे ना। लेकिन हमेशा मेरे लिए तैयार रहते हैं शास्त्री, जो बात है क्या, और हम भी इनके लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मौका ऐसा मिलता नहीं था जो हम इनको दे। हमारी पत्नी भी थी बीमार, बेचारी ना रुकी हूँ, जिंदगी से चल गई, लेकिन हम शास्त्री जी हमको बहुत मदद की, बहुत। हमारे घर पे आए हुए थे, हमारी पत्नी से भी मिले हुए हैं, पूछ लीजिए। अरे बहुत हमको भरोसा दिए कि जहाँ जो चीज होगा हम वहाँ करने के लिए तैयार है, क्या समझे। थैंक यू। चलिए दिखाते हैं है कि नहीं सर। सर आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद से आए हुए हैं, कैंसर अस्पताल मब्बी से आए। मनखरी में जांच शिविर लगाया गया है यहाँ पे। अभी तक जो है न सो 200 का हो गया है अभी तक। 200 आदमी आ चुके हैं यहाँ पे। आ चुके हुए हैं और जो है फ्री में जो है सो दवा दिया जा रहा है, मुफ्त में जो है सो, और बाबा से अपेंडिक्स सबका ये सब का देखा जा रहा है, फ्री कोस्ट। फ्री कोस्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो भी कार्य हुआ है फ्री कोस्ट हुआ है। लमसम 200 आदमी यहाँ फ्री में आए हैं और जांच करवा गए हैं दवाई लेके साथ, यही ना सर। फ्री यहाँ निःशुल्क है। देखिए काफ़ी दवा यहाँ पे पसरा हुआ है। सर कितने लोग आए हैं अभी तक? जी अब तक लगभग यहाँ पे 150 से 200 आदमी आ चुके हैं, जो कि मुफ्त में दवा, जिनका चेकअप हुआ है अच्छे से और उनको दवा दिया गया है। लोग जो आए तो क्या बेसी परसेंट मिला, किस चीज़ का? नहीं, यहाँ पर मोस्टली है कि जो कि कमजोरी वगैरह के हैं पेशेंट, कुछ बीपी वगैरह के भी आए हैं, कुछ डायबिटीज़ के भी पेशेंट आए हैं। उनको हाँ, उनके प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उनको दवा बता दिया गया है, दे दिया गया है। तो सारा दवा मिल गया यहाँ पे, नहीं ना फ्री में? जी लगभग सारा दवा मिल गया उनको, सारा। कोई होता है जो हम बाहर से ले लीजिए करने का मतलब? कुछ जो स्पेसिफिक कंपोजिशन आता है कि जिसका फिक्स डोज रहता है, उतना ही डोज देना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जिनको बोल दिए हैं वो बाहर से लेना है, बता दिए हैं। लेकिन 200 आदमी यहाँ पहुँच गए हैं लमसम। बहुत खुशी की बात है जो 200 आदमी आके अपना परिणाम लिए हैं, बहुत खुशी की बात है। और देखिए सब निकल रहे हैं जांच करवा के। ये आंख जांच फ्री कोस्ट होता है और सर जानना चाहते हैं जो कितने लोग आए हैं अभी तक। नमस्कार है आपका। थैंक यू सर आपको। अभी अपने पास जो है ना, कम से लगभग में 30 पेशेंट आए हुए हैं आँख का। किस बीमारी जैसी मिला है? आँख ज़्यादातर मोतियाबिंद का पेशेंट मिला हुआ है, जिनको हम लोग आयुष्मान कार्ड के थ्रू फ्री में रहना, खाना, दवा, चश्मा, ऑपरेशन सब कुछ फ्री में करते हैं। सब कुछ सर फ्री में है, तो बहुत सारा सुविधा है। बहुत सारा सुविधा है, गरीब आदमी के लिए सुविधा का हम लोग सुनहरा अवसर दिए हुए हैं। झंझारपुर आँख आई हॉस्पिटल। अपना कहाँ पे स्थान हुआ? मेरा स्थान नंगरा चौक झंझारपुर आई हॉस्पिटल के नाम से है। अच्छा। और कुछ तो लमसम 30 आदमी यहाँ पे आए हैं। 30 आदमी का भी आँख का चेकअप हुआ है, और यदि आने वाले हैं इनका भी चेकअप करेंगे हम लोग। अभी हम लोग आधा घंटा और रुकने वाले हैं, लमसम 4 बजे तक। 4 बजे तक रुकेंगे हम लोग। चलिए बहुत खुशी की बात है। सर अपना नाम? डॉक्टर दीपक कुमार। सर आपका नाम? मंजय कुमार मंडल नाम हुआ, झंझारपुर हॉस्पिटल का मैं इंचार्ज हुए। अभी तक 30 ठो पेशेंट को देखा गया, जिसमें 15 ठो मोतियाबिंद सिलेक्ट हुआ है, जो आयुष्मान कार्ड द्वारा मंगलवार को झंझारपुर हॉस्पिटल में निःशुल्क आयुष्मान कार्ड द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान लेंस के बाद मरीज का ठहरने की उत्तम व्यवस्था, मरीज की खाना, काला चश्मा, 1 सप्ताह की दवा दिया जाएगा। जिसका पास आयुष्मान कार्ड नहीं बना हो, जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो उनको आपको न्यूनतम से न्यूनतम शुल्क में किया जाएगा ऑपरेशन। जी वहाँ पे सर सारी व्यवस्था है, रहना, खाना? जी रहना खाना सर से लेकर के सारा चीज व्यवस्था है झंझारपुर हॉस्पिटल में। 13 साल से चल रहा है आपके झंझारपुर में। जी सर टाइम टेबल क्या है? 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक। 4 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद सर को जो अपना योगदान दिए।
लमसम सोचिए जो 30 आदमी यहाँ पे फ्री में आके जांच करवाएं, कितना खुशी की बात है। कहीं जाते हैं 2500 का फीस रहता है, लेकिन यहाँ आए तो फ्री में हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।